फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है और ये दो न्यूमेरिकल को हम इसी एक साथ करने जाएंगे। लिखा है 600 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैस at 1.01 exponent 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आपको ये बात वाजे हो जानी चाहिए कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये प्रेशर की दी हुई है, क्योंकि प्रेशर का जो पास्कल में यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रेशर की वैल्यू आपको दी हुई है, इससे पहले आपको क्यू की वैल्यू दी हुई थी, कह रहे हैं द इंटरनल एनर्जी वाज इंक्रीज बाय डेल्टा ई की वैल्यू दी हुई है 300 जूल। फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी इस न्यूमेरिकल के अंदर पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का ये ड्राइव्ड न्यूमेरिकल है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को पहले प्रेशर वॉल्यूम वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन उसके अंदर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रेशर। तो पहले वाले के अंदर आपको डेल्टा वी निकालना है, दूसरे वाले के अंदर आपने प्रेशर निकालना है। कह रहे हैं जी when 600 जूल हीट एंटर द सिस्टम, हीट दी हुई है कितनी सिस्टम के अंदर एंटर हुई 600 जूल, दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन वॉल्यूम, जिसने वॉल्यूम को तब्दील किया 0.0024 मीटर क्यूब। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको दी हुई है 200 जूल। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है, इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाने जा रहे हैं। हमने लिखा जी Q की वैल्यू पॉजिटिव 600 जूल है, लिखा हुआ है 600 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैस। गैस को ये हीट दी जा रही है यानी सिस्टम के अंदर जा रही है, इसलिए Q को पॉजिटिव लिया है। प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 1.01 एक्सपोनेंट पॉजिटिव 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट के साथ हमने इसको लिखा है। डेल्टा ई की वैल्यू दी हुई है 300 जूल और चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी हमें फाइंड करना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्तेमाल करेंगे जो डेल्टा ई क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होती है। लेकिन हमें पता है जी कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के बराबर होता है, दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इसको उठा के हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूले के अंदर रख दिया, तो वो क्या बन गया, डेल्टा ई बन गया क्यू माइनस पी डेल्टा वी के, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले को पी डेल्टा वी की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज जो हमारे पास है उसको हम पुट करने जाएंगे और एहतियात से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ गलती क्या होती है जी कि स्टूडेंट्स डेल्टा वी की वैल्यू को नेगेटिव में निकाल के ले आते हैं जी, तो ये नेगेटिव में इसका जवाब नहीं आता, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो छोटी सी मिस्टेक इसकी वैल्यू को नेगेटिव कर देती है, तो एहतियात से इसको भी सॉल्व करें। डेल्टा वी आपने निकालने जाना है, फॉर्मूला आपने रखा, अब वैल्यूज आप पुट करने जा रहे हैं। आपने डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास कितनी है 300, उसे पुट किया, इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है 600, वो पुट किया, ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, पी की वैल्यू को पुट किया, डेल्टा वी लिखा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 600 जब जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। तो 300 माइनस 600 किसके बराबर हो गया, नेगेटिव साइन। ये फॉर्मूले का हिस्सा है जी, पी की वैल्यू और डेल्टा वी की वैल्यू को लिखा। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव मौजूद है, आपके राइट हैंड साइड पे भी नेगेटिव मौजूद है, और ये दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। अब आपने क्या किया, इस 300 जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है और 101 एक्सपोनेंट 5 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड करवा दिया, और डिवाइड करवाने से पहले दोनों तरफ की नेगेटिव वैल्यू में क्या कर चुका जी, काट चुका। आप इसे सॉल्व करें, आपके पास जवाब आ रहा है प्लस का पॉजिटिव का 0.0029 मीटर क्यूब, क्योंकि प्रेशर आपको मीटर सॉरी हाँ मीटर की एमके सिस्टम में दिया हुआ है, तो आपके पास वॉल्यूम भी किस सिस्टम में आएगा, एमके सिस्टम में आएगा। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आपने सॉल्व करके देखा। इसमें चंद बातों का ख्याल रखना है, एक बात का ये ख्याल रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम ये कभी नेगेटिव में नहीं आएंगे, तो आप इस न्यूमेरिकल को एहतियात से सॉल्व करें। इस स्टेप में गलती होती है जिसकी वजह से जवाब नेगेटिव बन जाता है। दूसरी बात यह है जी कि आपको अगर प्रेशर की वैल्यू नहीं दी हुई या आपको वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दी हुई, तो देखिए आप ये याद रखें कि ये न्यूमेरिकल में क्योंकि बाकी तमाम चीज़ों की वैल्यू जूल में दी हुई है, तो वॉल्यूम की वैल्यू आपको मीटर में लेनी पड़ेगी।
और प्रेशर की वैल्यू आपको न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर में लेनी पड़ेगी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको एसटीपी भी कह दिया जाए तो एसटीपी पे वॉल्यूम 0.0024 होता है, इसका ख्याल रखिएगा, 0.0024 मीटर क्यूब। और प्रेशर जो लेंगे आप पास्कल में लेंगे, ना एटमॉस्फेयर में लेंगे, ना टॉर में लेंगे, ना मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेंगे, बल्कि किस में लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे। और ये वैल्यू होती है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको ये कह लें 1.0 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खैर, दूसरा न्यूमेरिकल जो आपके पास था जिसके अंदर हमें प्रेशर निकालने जाना था वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डाटा बनाएंगे जी, प्रेशर की वैल्यू मुझे निकालनी है। लिखा हुआ है जी व्हेन 600 जूल हीट एंटर द सिस्टम, इसलिए क्यू के साथ खैर यहाँ पॉजिटिव लगाना भूल गया हूँ, आप जरूर लगाएं। तो क्यू के साथ मैंने लिखा जी पॉजिटिव 600। डेल्टा वी की वैल्यू दी हुई है 0.0024 मीटर क्यूब। डेल्टा ई दिया हुआ है 200 जूल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन हम जानते हैं कि डब्ल्यू किसके बराबर है, पी डेल्टा वी के। इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले को हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क की फॉर्म में मॉडिफाई कर लिया। अब मैं पी निकालने जाऊंगा और फॉर्मूला मैंने लिखा, फॉर्मूले के अंदर एहतियात से वैल्यू को पुट करना है। ई की जगह मैंने लिखा 200 जूल जो वैल्यू थी, क्यू की जगह उसकी वैल्यू लिखी 600 जूल, माइनस ये फॉर्मूले का है, प्रेशर लिखा और वॉल्यूम की वैल्यू पुट की। ये 600 जब उल्टे हाथ पे जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले का पहले से मौजूद है। जो जवाब आएगा वो -400 आया। इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, यहाँ एहतियात की जरूरत है जो मैंने पहले भी बताई आपको। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जवाब पॉजिटिव में आ गया। ये 0.0024 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। और इसके जरिए से जो प्रेशर की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1.67 एक्सपोनेंट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो आसान से फॉर्मूले हैं। इस स्टेप में वैल्यू का ख्याल रखना है कि प्रेशर और डेल्टा वी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इस बात का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। और प्रेशर और वॉल्यूम ये एम के सिस्टम में होनी चाहिए, यानी मीटर की यूनिट के अंदर होनी चाहिए।